देखो भाई क्या प्लांट है ऊपर तक पूरा, कितना बड़ा प्लांट है भाई। तो भाई गाड़ी खाली नहीं हो पाई और बारिश हो रही थी यहाँ, तो ये अपने पीछे पूरा टोपी जैकेट फैलाना ठिकाना क्या क्या लगाना पड़ रहा है अपने को। जूते भी पड़े हैं गाड़ी में, उसके बाद ही अंदर घुसने दिया पान। ये देखो दोस्तों कितनी दूर तक विशाल जंगल ही जंगल है, वो देखो जहाँ तक नज़र घुमाओगे दूर तक खाली जंगल। सभी ड्राइवर भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। और फिर से एक नए सफ़र पे निकल चुके हैं भाई। भाड़ा अपने को मिल गया है दिल्ली से पन्ना, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। और अभी हम एयरपोर्ट में जा रहे हैं कार्गो सेक्शन में लोडिंग करने के लिए। और ये अपना पीछे एयरपोर्ट का फ्लाईओवर है और कुछ दूर में बस 5-7 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे कार्गो। और फिर वहाँ से अपनी लोडिंग करके हम पन्ना के लिए एमपी के लिए निकल जाएंगे भाई। और बारिश हो रही है दिल्ली के अंदर, अभी बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है इस टाइम। दिल्ली में भी बारिश हो रखी है, पूरा रोड गीला है, पीछे देख सकते हो आप। तो चलते हैं फटाफट लोड करते हैं, उसके बाद निकलते हैं दोस्तों। एयरपोर्ट से लोड करके निकल गए गाड़ी लेके, तकरीबन 2 घंटे लग गए वहाँ पे लोडिंग में, क्योंकि तिरपाल मेरे को पूरा खोलना पड़ा। एक मशीन थी, पेटी लंबी थी, हाइट काफ़ी हो गई थी उसकी, तो है तो मतलब गाड़ी के अंदर ही, लेकिन जो अपना लोहे का बत्ता लगा रहता है वो अड़ रहा था, तो उस पर तिरपाल बंधी हुई थी, तो मजबूरन मेरे को सारा कुछ खोलना पड़ा। इसीलिए कपड़े वपड़े सारे गंदे हो गए कीचड़ में, और रस्सी भी कीचड़ में चल रही थी ऊपर नीचे करके, तो भाई गंदी हो गई। पार्टी वाले भाई अपनी गलती तो मानते नहीं है, दूसरे पे ही गलती निकालते हैं। रात को 10:30 बजे से लेकर फ़ोन करा 11:30 बजे तक, तो भाई बंदों ने एक फ़ोन नहीं उठाया। और सुबह 7 बजे फ़ोन आया मेरे पास, क्या कहते हैं, लोडिंग डिपार्टमेंट से। तो भाई 7 बजे नो एंट्री लग जाती है। ये रात को 2 बजे भी कर देते, तब भी मैं चला जाता उठ के कि भाई आ रहा हूँ 1 घंटे में। भाई 7 बजे फ़ोन कर रहे हो तुम, हैं? 7 बजे थोड़ी जाएगी गाड़ी। तो भाई पार्टी अपनी गलती कभी नहीं मानती। और मेरे से कह रहे हैं कि बोल देना भाई रात को लोड हो गई थी, निकल गई गाड़ी। आ रही है बारिश बुरिश के चक्कर में, जाम लग रहा है कावड़ियों के चक्कर में, बहाना वाना बना देना अपना। तो भाई ऐसे काम नहीं होता है। अगर आपने गाड़ी बुक करी है तो आप ट्रांसपोर्टर हो, आपको रात को भी ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवर का फ़ोन उठाना पड़ेगा। तो भाई चलते हैं अपने नए सफ़र पे, दिल्ली से पन्ना जो कि एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। और लोड करके भाई तकरीबन नेहरू प्लेस की तरफ आ गए। तो ये अपना ये नेहरू प्लेस है पूरा, ये मोदी टावर वगैरह, और इधर ये नेहरू प्लेस। ये अपना सारा नेहरू प्लेस का एरिया है। बस आगे अपना कालका जी मंदिर आ जाएगा और लेफ़्ट लेंगे यहाँ से तो लोटस टेम्पल वगैरह आ जाएगा। अपनी दिल्ली की यमुना पार कर रहे हैं भाई, ये अपनी यमुना है और ये अपना रास्ता सीधा चला जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। तो भाई पलवल होके नहीं जा रहे, यमुना एक्सप्रेसवे होके जाएंगे भाई, लगेगा टोल। मेरी बहन की दिल्ली से बाहर निकल के यमुना एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और कुछ ही देर में यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। पीछे हमारे यमुना एक्सप्रेसवे है, हाँ, इसको दिल्ली नोएडा DND भी बोलते हैं, डायरेक्ट जाता है नोएडा के लिए। तो आज प्लान है अपना फिर से इटावा रुकेंगे अपने घर पे, क्योंकि भाई आगे तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पड़ता है, जो कि बहुत ही सुनसान पड़ता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो उस पर अपन सुबह सफ़र करेंगे और तकरीबन वहाँ से अपना रास्ता रह जाएगा वही 4-5 घंटे का। तो अगर सुबह 5 बजे भी निकल जाएंगे तो हम आराम से 2-2:30 बजे तक लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो ये देख लो दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। तो आप प्रॉपर यमुना एक्सप्रेसवे पे आप चढ़ चुके हैं। और जेवर का टोल पार करके हम रुक गए। और क्या है कि भाई भूख लग रही थी, खाना घर से लाए थे हम, तो खाना अपना यहाँ पर रखा हुआ है। और पीछे ये जन सुविधा और ढाबे वगैरह पीछे, यहाँ चाय वगैरह पीने का। अब खाना वगैरह खा के एक चाय मारेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से, फिर रुकेंगे सीधा इटावा जाके। मथुरा टोल भी पार कर गया हूँ और भाई मौसम बहुत बढ़िया हो गया। पीछे देख लो एकदम बादल छाए हुए हैं काले काले, और हवा एकदम ठंडी ठंडी आ रही है। कुछ ही देर में आगरा पहुँच जाएंगे, बस आधे घंटा। ये देखो क्या गजब,
लग रहा है देखने में, हरा भरा सारा। इधर देखो पेड़ पौधे हैं और सामने बादल छाए हुए काले काले। और ये देखो इधर हवा भी ठंडी हो चुकी है एकदम। तो वो पीछे मथुरा वाला कट था भाई, और मथुरा वाला कट भी पार हो गया। और ये यमुना एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल आ गया। इसके बाद आगे जाके हम नीचे उतर जाएंगे। तो ये अपना आखिरी टोल है यमुना एक्सप्रेसवे का, आगरा का, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का आखिरी टोल है। इसके बाद कोई टोल नहीं पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आगरा वाला टोल पार किया तो भाई सेल टैक्स वालों ने पकड़ लिया मेरे को। और उसमें से 2-3 बंदे पहले के जान के भी थे सेल टैक्स वाले। वो मुझे कई बार मिलते हैं। तो मैंने, और भाई आप वहाँ पे मिले थे मेरे को, तो वहाँ पे कह रहा हाँ हमारी ड्यूटी लगती रहती है हमारी। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो काफ़ी देर बाद बात होती रही। फिर उन्होंने बिल चेक करा, कह रहे यार बिल तो बहुत तगड़ा लेके जा रहा तू। मैं कहा जी क्या करे, मार्केट है, अपना माल है, तो जो है वो तो जाएगा ही। तो कह रहे अच्छा चल कोई नहीं। फिर चेक वेक करके छोड़ दिया। कह रहे यार हमारे ऊपर भी भाऊ हमें परेशान करते रहते। मैं कहा जी सबके ऊपर कोई ना कोई है, हमारे ऊपर भी भगवान है। तो चलता रहता भाई सिस्टम है, किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई रहता हमेशा। तो थोड़ा टाइम लगा लेकिन चेक कर लिया सर ने, और उसके बाद छोड़ दिया कि चलो ठीक है जाओ, सब कुछ हो गया है। तो अब यहाँ से वो फिरोजाबाद वाले कट पे उतरेंगे और फिर वहाँ से इटावा के लिए निकल जाएंगे। अब तकरीबन 7 बजने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को थोड़ा सा खींचूँ कि अंधेरा होने से पहले पहले, मतलब 9, साढ़े 8, 9 बजे तक पहुँच जाए गाड़ी। तो चलते हैं, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं भाई। हवा वगैरह आ रही होगी तो थोड़ा शोर हो रहा होगा, तो भाई एडजस्ट कर लेना भाई, अपना मोबाइल से वीडियो बन रही है। और कोई तो आगरा से कानपुर वाले रास्ते पे नीचे उतर गए भाई, और अब ये रोड पकड़ लिया है, ये सीधा कानपुर जाएगा। तो भाइयों रात हो गई चलते चलते, ये देख सकते हो पीछे। और अभी इटावा जहाँ पर हम स्टॉप लेंगे तकरीबन रह गया 57 किलोमीटर। 1 घंटा दिखा रहा मुझे। तो स्टॉप अपना वही रहेगा अपने घर पे, क्योंकि वहाँ अपना घर है इटावा में। फिर उस सभी ड्राइवर भाइयों को राम राम। और सफ़र में दूसरा दिन है आज। रात को इटावा रुक गए थे अपने घर पे, तो ये इटावा से बाहर अभी निकल के आए हम, और अब चल दिए फिर से अपने सफ़र को कंटिन्यू कर दिया। तो तकरीबन हमने आधा सफ़र पूरा कर लिया था कल, और रह गया अभी आधा। तो सुबह 6 बजे के आसपास निकल चुके हम, अभी 6 बज रहे हैं। तो आज कोशिश है कि करीब 2 बजे तक गाड़ी पार्टी के पास लगा दें आराम से, और अपना गाड़ी वाड़ी खाली करके फिर कहीं कोई ट्रांसपोर्ट पे देखेंगे। तो अब चलते हैं, सफ़र को कंटिन्यू कर दिया हमने। तो ये अपना इटावा से सीधा कानपुर की तरफ जा रहा रोड, बस बीच में अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस आएगा, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। अब गैस फुल करा लेंगे यहाँ से। तो अब देखते हैं आगे सीएनजी पंप कितनी दूर पे मिलता है अपने को। चलो चलते हैं फटाफट से। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आ गया अपना सामने। और भाई दिक्कत ये हो गई थी कि गैस भरवाने थोड़ा सा आगे जाना पड़ा। मैं आया तो उधर से इस रास्ते से यूँ गया, और 5 किलोमीटर आगे गैस भरवा के आया हूँ वापसी। और अब अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे भाई। ये एक्सप्रेसवे का चढ़ते समय एक टोल पड़ेगा, तो यहाँ से इंक्वायरी हो जाएगी कि भाई आपकी गाड़ी यहाँ से चढ़ी थी, और फिर मैं जहाँ उतरूँगा वहाँ तक का टोल मेरे से कट जाएगा फास्टैग से। जहाँ मैं उतरूँगा उतना मेरा टोल यहाँ फास्टैग से माइनस हो जाएगा। तो इस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हम, और पीछे यमुना नदी देखो कितनी बड़ी बह रही है यहाँ पर। और ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई इधर साइड में, और ये पूरी पूरा यमुना नदी है। देखो भाई कितनी साफ़ है और कितनी बड़ी बह रही है। देखो भाई पानी पानी है यमुना नदी में पूरा चारों तरफ। वो देखो उधर, अरे अपनी गाड़ी खड़ी है इधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। एक नंबर व्यू आ रहा है भाई, एक नंबर। वहाँ पे देखो कोने पे नाव चल रही है भाई, उस तरफ बहुत दूर। चलो फिर चलते हैं भाई, सफ़र कंटिन्यू करते हैं।
इसको बोलते हैं बेतवा रिवर। ये आगे जाके गंगा जी में मिल जाती है और यमुना गंगा में होके एक होके फिर अपना आगे निकल जाती है प्रयागराज से होती हुई। तो भाई यो एक्सप्रेसवे छोड़ने का टाइम आ गया। अब यहाँ से लेफ़्ट लेंगे कवरई की तरफ, फिर कवरई से छतरपुर निकल जाएंगे। तो ये कट दिखा रहा है, अब यहाँ से निकल जाएंगे भाई। नीचे उतरने का टाइम आ गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम छोड़ देंगे यहाँ से। तो हाईवे से उतर के ये सिंगल रोड पे आ गए। कवरई पड़ता है यहाँ से 20 किलोमीटर। फिर वहीं से हमारे को छतरपुर के लिए राइट मारना है। तो अच्छा लग रहा है देखने में। देखो हरा भरा पेड़ पौधे सारे तरफ, चारों तरफ हरा भरा हरियाली हो रखा है। बारिश होने के बाद यही होता है कि भाई पेड़ पौधे भी थोड़े हरे हरे चमकने लगते हैं। भाई सारे डंपर ही डंपर नज़र आ रहे हैं इस रोड पे। ना कोई कार ना कुछ, डंपर आ रहे हैं जा रहे हैं, पीछे आगे चारों तरफ डंपर ही डंपर है भाई, देख लो। भाई थोड़ी देर में एमपी एमपी के अंदर इंटर हो जाएंगे। और अभी पीछे गैस भराई भाई, मानोगे नहीं, मोहबा नाम करके कोई जगह थी। 85 रुपये गैस मिली और गैस सस्ती है भाई। इससे महंगी तो मेरे को इटावा में पड़ी थी। जो इटावा से आके मैंने भराई 94 रुपये और यहाँ पड़ी 85 रुपये। और ये सिंगल रोड है भाई एकदम। अभी दिखाता हूँ, आगे से दिखाता हूँ मैं। ये सिंगल रोड है, बस थोड़ी देर में ये आगे जाके एमपी में एंटर हो जाएंगे हम वहाँ से। फिर छतरपुर रह गया 30-35 किलोमीटर रह गया, 40 किलोमीटर। और उसके बाद पन्ना निकल जाएंगे। बाकी ये रोड चौड़ा हो रहा है, इधर साइड में काम चल रहा है। इस रोड को भी चौड़ा कर रहे हैं क्योंकि इस रोड पे भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है। और हरा भरा देखो कितना है भाई, चारों तरफ हरा भरा भाई। बरसात में पेड़ पौधों में भी जान आ जाती है भाई, ये देखो। तो भाई छतरपुर पहुंच गए। ये अपना साइड में, इस साइड जितना भी एरिया है ये छतरपुर का है। और अभी छतरपुर बाईपास पे है। ये हाईवे अपना सीधा पन्ना जा रहा है। 70 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। फिर अपना 70 किलोमीटर से साइड में प्लांट है 50 किलोमीटर, वहाँ जाना है। तो वहाँ जाके अपनी गाड़ी खाली हो। पार्टी भाई ऐसा झोल झपाटा करती है। बात हुई थी पन्ना की। अब पन्ना से तकरीबन 53 किलोमीटर मेरे को दिखा रहा है लोकेशन जहाँ पे खाली होगी गाड़ी। तो अब ये बताओ भाई 53 किलोमीटर गाड़ी जाएगी आएगी और एक आधा टोल पड़ गया उसमें, तो कौन देगा उसको, हैं? ये देखिए एक और रिवर जो पन्ना से पहले पड़ती है थोड़ा सा। और पुल देखो कितना छोटा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी। क्या व्यू आ रहा है, एक नंबर। रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ है लेकिन व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। देखो दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ी है। ये देखो पन्ना टाइगर का वो है, यहाँ पर अंदर जाके देख सकते हैं आप। पूरा ये जंगल एरिया है। देख लो भाई पूरा जंगल चालू हो गया एकदम। छोटा सा रास्ता आ गया और ये पूरा जंगल है और चढ़ाई भी है साथ में यहाँ पर। तो भाई पन्ना 16 किलोमीटर रह गया और पूरा जंगल ही जंगल है भाई। ये देखो पूरा जंगल है भाई। सिंगल रोड है बिल्कुल छोटा सा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है भाई। मुझे पता नहीं था ये रास्ता ऐसे होने वाला है। तो बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे भाई लोकेशन पे। भाई घाटी एरिया में आ गए और ऐसी जगह पे आए हैं, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि वाहन रोकना मना है टाइगर के लिए। मतलब यहाँ पर रिस्क है कि आप गाड़ी ना रोकें और अपना आराम से मतलब निकलते रहें। गाड़ी रोकना यहाँ खतरे से खाली नहीं है। हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं भाई, चारों तरफ जंगल ही जंगल है भाई। ये देखो भाई झीलों का शहर है पन्ना। जगह जगह झील ही झील मिलेगी यहाँ पर। और चढ़ाई, पहाड़ी, ग्रीनरी और साथ में टाइगर यहाँ पे जगह जगह मिलेंगे। देखो आप बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह टाइगर के लिए। देखो ध्यान से देखो।
पूरी ग्रीनरी है भाई, एक नंबर। भाई दूर दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना, मतलब काफ़ी दूर तक पूरा विशाल जंगल ही जंगल है भाई। दूर दूर तक पहाड़ी के उस तरफ तक भी ऐसा नहीं लग रहा कहीं आबादी वाला शहर दिख रहा है, सिर्फ जंगल ही जंगल है भाई, जंगल ही जंगल। ये देखो दोस्तों, कितनी दूर तक विशाल जंगल ही जंगल है। वो देखो, जहाँ तक नज़र घुमाओगे दूर तक खाली जंगल ही जंगल नज़र आएगा, दूर दूर तक। वो देखो, जहाँ तक नज़र जाएगी भाई खाली विशाल जंगल ही जंगल है। देखो वहाँ दूर दूर तक। क्या नेचर है भाई, दूर दूर तक हरियाली हरियाली, जंगल ही जंगल। और यहाँ पर तो खेती हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे पीछे जो बैक साइड में दिख रहा है ना भाई, पूरा जंगल है भाई, पूरा जंगल। कम से कम मेरे को 3 घंटे से ऊपर हो गए जंगल जंगल में घूमते घूमते। ठीक है, ये देखो भाई, यहीं से लेन लगी हुई है जेके सीमेंट की। लोडिंग वाले सीमेंट इसमें लोड हो के जाएंगे। ये देखो गाड़ियों की लाइन यहीं से लगी हुई है भाई, पीछे काफ़ी दूर से मैं देखता आ रहा हूँ लाइन लगी हुई है। और अपने को भी यहीं जाना है भाई। देख रहे हो भाई, कितना बड़ा प्लांट होगा फिर इसका मतलब भाई। कहीं खाली ना हो तो भैंस की आँख बसुड़ी हो जाएगी भाई। इतना बड़ा प्लांट है जेके सीमेंट का, देखो यहीं से नज़र आ रहा है। वो देखो, बस पहुंचने वाले हैं। वो देखो, ये भाई जेके सीमेंट के प्लांट के अंदर आ गए हम। और भाई बड़ी भसुड़ी है, जैकेट पहनो, जूते पहनो, ये पहनो, वो पहनो, यही सब कर रहे हैं यहाँ। और अभी कांटे पे चढ़ानी पड़ेगी मेरे को गाड़ी, फिर उसके बाद ही मेरे को अंदर जाके स्टोर में एंट्री करवानी है। देख लो भाई, प्लांट में आने के बाद कैसी शक्ल हो रही है। ये पीछे मेरे सीमेंट का प्लांट है पूरा, और यहाँ से अपनी गाड़ी खाली होगी। और देखो, टोपी, जैकेट फैलाना ठिकाना, क्या क्या लगाना पड़ रहा है अपने को। जूते भी पड़े हैं गाड़ी में, उसके बाद ही अंदर घुसने दिया। 500 रुपये ले लिए भाई सामान के, झाटू मेंटल सामान के। ये है जेके सीमेंट वाली की कंपनी। तो भाई गाड़ी खाली नहीं हो पाई और बारिश हो रही थी यहाँ, तो ये अपने पीछे पूरा प्लांट है जेके सीमेंट का। भाई बारिश के चलते अब गाड़ी कल सुबह खाली होगी, फिर उसके बाद यहाँ से अनलोड होके फिर जाके हम बाहर निकलेंगे यहाँ से। अभी फ़िलहाल ये पूरा प्लांट है मेरे पीछे, देख लो जेके सीमेंट का। तो अब चलते हैं, गाड़ी में बैठेंगे, बारिश हो रही है। फिर 8 बजे कैंटीन में बोला खाना खाने के लिए, तो 8 बजे आएंगे खाना खाने यहाँ पर। जब तक चलते फिर यहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ। हाँ भैया, गाड़ी खाली नहीं हुई और बारिश होने लगी थी यहाँ पे। और वो सर वगैरह जो थे उन्होंने तिरपाल खुलवा दिया था, थोड़ा बहुत उन्हीं के सामने पानी वानी गिर गया था इसके ऊपर, तो वो सामने ही थे। तो बाकी अपनी तिरपाल ये खुलवाई थी उन्होंने, उतारने के लिए होने लगे थे, तो वैसी बारिश होने लगी। हाइड्रा लगाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा अब हाइड्रा अब सुबह खाली करवाएंगे, तो गाड़ी यहाँ लगवा के चले गए वो। बाकी सुबह खाली करवाएंगे अब, और अभी गाड़ी खाली नहीं हुई है अपनी। तो भाई मूड ख़राब हो गया, रात हो गई और गाड़ी भी खाली नहीं हुई अपनी। अब जा रहे कैंटीन में खाना वाना खा लेंगे, फिर उसके बाद आके गाड़ी में सोएंगे, फिर सुबह का इंतज़ार करेंगे तो गाड़ी खाली हो जाएगी अपनी, फिर यहाँ से निकलेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ सही हुआ, क्योंकि फिर कहीं और जाने का अपना था नहीं जुगाड़ की, फिर कहीं हम जा सकें। तो अब यहीं खाना खा के अपना सो जाएंगे। देखो भाई क्या प्लांट है ऊपर तक पूरा, कितना बड़ा प्लांट है भाई। तो भाई ये खाना मिला है जेके के कैंटीन में, जेके सीमेंट के कैंटीन में, 50 रुपये थाली। भाई मेरे पीछे पूरा जंगल है, इस तरफ पूरा जंगल ही जंगल है। और रात को हम जेके सीमेंट के प्लांट पे आ गए थे कल शाम को हम, और ये मेरे पीछे पूरा प्लांट है जेके सीमेंट का। तो यहीं अपनी गाड़ी खाली हो रही है, लेकिन शाम को खाली नहीं हो पाई, और आज सुबह खाली होकर फिर यहाँ से हम निकलेंगे। ये इन्होंने एक हेलमेट, ये जैकेट और जूते पहना दिए, कह रहे हैं ये नहीं पहनोगे तो चालान हो जाएगा आपका। तो ये पूरा प्लांट है जेके सीमेंट का, ये देख सकते हैं आप। तो भाई गाड़ी खाली हो गई जेके सीमेंट में, और भाई निकल रहे हैं यहाँ से। भाई पूरी रात यहाँ इंतज़ार करना पड़ा। शकल पे देखो 12 बज रहे, ऊपर से टोपी, जैकेट, पता नहीं क्या क्या, ये पीछे पूरा प्लांट है। तो
अब चलते हैं, गाड़ी को कांटा करवाना है, कांटा करवा के स्टोर में कागज़ जमा करने हैं, फिर वो वहाँ से आउट की और रिसीविंग मुझे दे देगा, फिर अपन निकल जाएंगे यहाँ से बाहर। तो भाई यहाँ पर अपनी गाड़ी कांटा होगी, कांटा होने के बाद अपने को पर्ची मिलेगी, फिर वो पर्ची लेके स्टोर में जाना, उसके बाद हमारे को आउट की गेट आउट का पास मिल जाएगा। भाई जेक के प्लांट से निकल के आए हैं और गाड़ी की हालत देख लो भाई, पूरी कीचड़ में लथपथ होगी, पूरी गाड़ी ऐसी तैसी होगी अंदर, चारों तरफ से गाड़ी पूरी भांड दी, अंदर बाहर सारा कीचड़ ही कीचड़ है भाई पूरा। तो भाई प्लांट से जेके प्लांट से गाड़ी खाली करके अपना आ गए इधर, और अब पूरा बाहर हाईवे पे आ गए। अपना पीछे हाईवे है जो इस तरफ जा रहा है पन्ना के लिए, बाकी इधर पीछे जबलपुर के लिए जा रहा है। तो अपनी गाड़ी अब बाहर आ चुकी है, अब देखते हैं कहाँ का भाड़ा मिलेगा, फिर उसके बाद वहीं चलेंगे। तो फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम भाई।